रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर सूरज ढलने को था। हवा में हल्की ठंडक घुल रही थी और दूर दूर तक फैली रेत किसी सुनहरी समंदर की तरह चमक रही थी। दुबई के उसी सहरा में 3 दोस्त खड़े थे, हारिस, जैद और अली। वो सब शहर की मसरूफ जिंदगी से थक कर यहाँ एडवेंचर के लिए आए थे। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि ये आम सा दिन एक अजीब वाक़ये में बदल जाएगा। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं, सनबोर्डिंग। हारिस ने हंसते हुए मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा। अगर तुम गिरे ना, तो ये वीडियो वायरल हो जाएगी। जैद थोड़ा घबरा रहा था, मगर जोश में आकर उसने बोर्ड पर कदम रखा। जैसे ही उसने रेत पर सरकना शुरू किया, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक रेत इसके नीचे से अजीब तरह हिलने लगी। ये क्या है? जैद घबरा कर चीखा। अचानक जमीन जैसे धंसने लगी। वो रेत जो नरम और पुरसुकून लग रही थी, अंदर से खोखली निकली। जैद का तवाज़ुन बिगड़ा और वो तेजी से नीचे की तरफ खिसकने लगा। अली फौरन उसकी तरफ लपका। हाथ दो, जल्दी। हारिस की वीडियो बनाते बनाते सांस रुक गई। इसने मोबाइल एक तरफ फेंका और दोनों की मदद को दौड़ा। रेत का वो हिस्सा दरअसल एक पुराना, छुपा हुआ गड्ढा था, जैसे किसी जमाने में यहाँ कुछ दफन किया गया हो। तीनों ने मिलकर जैद को बाहर निकाला। सबके चेहरे खौफ से जर्द हो चुके थे। कुछ लम्हों बाद जब वो संभले, तो अली ने नीचे झांक कर देखा और इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये देखो, गड्ढे के अंदर कुछ पुरानी लकड़ी और धात के टुकड़े नजर आ रहे थे, जैसे किसी पुरानी गाड़ी या संदूक के बाक़ियात हों। हारिस ने धीमी आवाज में कहा, शायद ये जगह वैसी नहीं जैसी हम समझ रहे थे। हवा अचानक तेज हो गई और रेत फिर से इस गड्ढे को ढांपने लगी, जैसे सहरा अपने राज छुपाना चाहता हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बगैर कुछ कहे वापस गाड़ी की तरफ चल पड़े। इस दिन के बाद इन्होंने कभी भी सहरा को सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं समझा, क्योंकि कभी-कभी रेत के नीचे सिर्फ जमीन नहीं, राज भी दफन होते हैं।